तो इट्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रीडर आफ्टर द बैकग्राउंड चेक देन डू द एनालिसिस कि क्या आपने इससे पहले कभी डॉग पाला है, नहीं पाला है, कौन सा पाला है। ये सब जानकारी लेने के बाद आप ये तय करिए कि मुझे ये डॉग देना है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉग प्रेमी हो और आपके डॉग को उसके नाम से बुलाए। सम पीपल डोंट लाइक डॉग्स एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। एनीवन हु हैज अ फिजिकल स्ट्रेंथ, ओनली दोज पीपल टेक आउट सच काइंड ऑफ बिग डॉग्स फॉर अ वॉक। अब आपके अंदर ही बहुत नफरत भरी जानवर लेके तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर शो। डॉग फीडर्स के प्रति इतनी अग्रेसिवनेस क्यों है लोगों में? ना बर्तन उनका, ना खाना उनके घर का, ना जगह उनके घर के अंदर, तब क्यों इतना गुस्सा है लोगों में? देखिए, सबसे पहली बात, इस देश में जितने भी एनजीओज हैं, फीडर्स हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले हैं, उनको दिल से सलाम, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है जो वो करते हैं। करेक्ट। ये बहुत बड़ा काम है जिसको वो पेशेंस के साथ रात दिन करते हैं। उसके लिए फंड रेज करना, रेस्क्यू करना, गाली खाना। इस देश में फीडर्स, लड़की हो या लड़का, मारने से पहले आदमी सोच ही नहीं रहा है। ये कौन उनको आज़ादी दे रहा है कि आप मार दे रहे हो? पहली चीज़, फीडर उनको वहाँ खाना खिला रहा है जहाँ वो रहते हैं। तो खाना तो वहीं खिलाओगे जहाँ वो रहते हैं, और वो कहाँ रहते हैं? सड़क पे रहते हैं, आपके घर के अंदर नहीं रहते। करेक्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफिस करने के बाद घर आते हैं, फिर निकलते हैं ड्राइव पे, फिर खाना खिलाते हैं, फिर आते हैं। बिल्कुल। और वो ये सारे काम ना पुण्य कमाने के लिए नहीं करते, वो ये मानते हैं कि इनका कोई नहीं। करेक्ट। डॉग ने आखिरी बार खाना कब खाया है या आप पता भी नहीं लगा सकते। उसने आखिरी बार साफ पानी कब किया है या पिया है या आप पता नहीं लगा सकते। सो डॉग फीडर अपना काम ईमानदारी से करते हैं। नफरत जो कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, नफरत सिखाई जाती है। उनको इस बात की चिढ़ है कि आप यहाँ खाना खिला के चले जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ ही सुसु पॉटी करते हैं। अगर वो खाना नहीं खिलाएगी तो भी सुसु पॉटी करेंगे, या वो खाना नहीं खिलाएगा तो भी सुसु पॉटी करेंगे। क्या करें? इन सबको उठा के जंगल ले जाएं? तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे देंगे वो आपको, लाइन बोल देते हैं, उठा के अपने घर ले जाओ, इतना प्यार है तो। ये लाइन आप बड़ा आराम से सुनते हैं। यही लोग सड़क पे टेंट लगा के आने जाने वालों को पैसा इकट्ठा करके खाना खिलाते हैं। गर्मियों में जूस पिलाते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं। तो आप क्या बोल रहे कि जिनको पिला रहे उनको उठा के अपने घर ले जाओ? आप गरीबों की सेवा कर रहे हो ना। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप ये किस लिए करते हो? ये तो बेचारे फिर भी सिर्फ खिलाने के एंगल से कर रहे हैं। करेक्ट। ये सिर्फ पशु सेवा कर रहे हैं, ये आपसे कुछ मांग नहीं रहे। तो जिस समाज में ये विकृति आ जाए कि चलो यार कोई तो है जो बच्चों को खाना खिला दे रहा है, वो इस पर भी खुश ना होकर मार रहे हैं, तो आप पतन की तरफ चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि डॉग लवर्स और डॉग फीडर्स हमेशा सही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। कई बार डॉग लवर्स जो होते हैं या डॉग फीडर्स होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य सबसे पहले दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि समाज आपका विरोध करेगा। समाज हर उस इंसान का विरोध करता है जो समाज से हट के कोई काम करता है। True. समाज सबसे पहले उसका विरोध करता है। तो उसको डील करने का सबसे पहला तरीका है कि आप धैर्य के साथ उनसे डील करिए। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसा होना चाहिए। मान लीजिए मेरी सोसाइटी के बाहर डॉग फीडर्स आते हैं, खाना खिला के जाते हैं, और मैं पसंद नहीं करता हूँ। या मान लीजिए मैं डॉग फीडर हूँ और मैं आपकी सोसाइटी के बाहर आता हूँ, 4-5 डॉग्स को खाना खिलाता हूँ और चला जाता हूँ, और आप मुझे पसंद नहीं करते। आपने मुझे 1-2 बार कन्फ्रंट किया। तो एक दिन मैं संडे के दिन या सैटरडे के दिन आऊँगा, आपका पता लगाऊंगा और मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं आपको बताऊंगा, सर देखिए मैं ये करता हूँ, मेरी ये सोच है, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपका पॉइंट भी समझूं, पर मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। इनको उठा के फेंकने से और उनको मारना सोल्यूशन नहीं है। आप मेरी मदद करें कि मैं इसको बेहतर तरीके से कैसे करूं जिससे आप भी परेशान ना हो और मैं खाना भी खिला दूं और ये भी जी जाए। बात करने से ही बात बनती है। करेक्ट। नफरत से सिर्फ नफरत जन्म लेती है, क्रोध से सिर्फ क्रोध पैदा होता है। तो किसी एक को तो मोहब्बत दिखानी पड़ेगी, और मोहब्बत असल में उनके पास होनी चाहिए जो डॉग फीडर है। लेकिन ये समाज बहुत कॉर्नर करता है, बहुत पुश करता है और बहुत अभद्र व्यवहार करता है महिलाओं के साथ भी। जो नहीं सुन सकते उस तरह की गालियां औरतें सुनती हैं और फिर भी वो खिलाती हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, इंसानी प्रवृत्ति ऐसी है कि कितना भी आप क्रोध में हो, अगर मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपसे बोलूं आप शांत हो जाएं,
मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप बैठे पहले। आधे घंटे बाद आप मुझे सोल्यूशन दे रहे होंगे। इंसानी फितरत ऐसी है, पर धैर्य रखना पड़ेगा। अगर 10 साल पहले सरकार ने सही कदम उठाए होते तो आज का सिनेरियो कैसा होता सर? ऐसा ही होता। कितना भी आप 10 साल पहले कदम उठा लीजिए, जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है उनको मल्टीपल डॉग्स नहीं चाहिए। एक ही डॉग काफ़ी है न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। सोसाइटी के अंदर अगर एक डॉग घुस जाए तो सोसाइटी के लोग 10 सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं इस डॉग को बाहर निकालने। यस, तो प्रॉब्लम वो है ही नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट का है। अगर माइंडसेट विकृत हो गया है तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये मान ले कि एनिमल्स तब तक हैं जब तक ये पृथ्वी है, तो शिक्षा या एजुकेशन इसमें कितना एक एक पिविटल रोल प्ले करेगी? Education plays a very, very important role in uplifting the mindset and receiving a clarity. इससे शानदार चीज़ नहीं हो सकती। पर मुझे घबराहट ये होती है कि अब तो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बचे हैं जहाँ पे डॉग बच जाए। तो मुझे ये घबराहट होती है कि जो लोग सोसाइटी में खड़े होकर हल्ला मचा रहे हैं उसमें से कितने टीचर हैं, और अगर ये टीचर हैं तो स्कूल में क्या बात कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो नफरत सिखाई जा रही है, हर तरफ से सिखाई जा रही है कि कैसे आप नफरत करें। कोई आपकी गाड़ी छू ले तो आप उसे मारें, ये सिखाया जा रहा है, बच्चा देख रहा है। कोई आपको फ़ोन पे कुछ बोल दे तो आप एग्रेसिव हो गाली गलौज करने लगे, सिखाया जा रहा है। किसी ने आपके बच्चे को छू लिया, आप एग्रेसिव एकदम आपे से बाहर हो गए, ये सिखाया जा रहा है। बच्चा सब सीख रहा है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हों, जितने भी इस देश में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, MBA कॉलेज हैं, बहुत जगहों पर लगा दिया गया डॉग्स अंदर नहीं आने चाहिए, बैन कर दिया गया है, अलाउ नहीं है। जब शैक्षिक संस्थान नहीं बच पा रहे तो सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। जहाँ ज्ञान मिलता है, जहाँ आप सीखते हैं कुछ जाके, जब वहाँ ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप सोसाइटी में कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो दिस इज वेयर द चैलेंज लाइज, बट द ओनली टूल इज एजुकेशन। अगर सही मायने में आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा किसी डॉग को पत्थर नहीं मारेगा। इफ यू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ अ डॉग, अगर वो पूंछ हिला रहा है, गर्दन ऊपर है, सीधा खड़ा है, पीछे देख रहा है, 10 तरीके हैं जिससे आप ये ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डॉग एग्रेसिव है कि नहीं। और अगर आपको सही पहचान चाहिए तो जो डॉग चलकर आपके पास आए आप उसे खिलाइए। डॉग दिख गया और चल के आप गए और उसको खिलाने लगे, दैट्स डेंजरस। अगर डॉग चाहता है कि आप उसे प्यार करें तो डॉग खुद उठकर चलकर आपके पास आएगा। जेन अल्फा जो है, दे आर मोर इनटू एनिमल्स एंड दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ ह्यूमंस मोर, बट दे आर मोर इनटू एनिमल्स। हाउ डू यू लुक देम मेकिंग अ चेंज इन सोसाइटी? देखिए, जनरेशन अल्फा जो है ना, पीछे की सभी जनरेशन्स का इकलौता जवाब है। जनरेशन अल्फा जो है वो बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। तो जनरेशन अल्फा जो है वो फैजल खान है। वो किसी के काबू में नहीं है, कोई उनसे डील नहीं कर सकता। जब जेनजीज को लेके कॉर्पोरेट बोल रहे हैं कि भाई हम हायर नहीं करना चाहते, तो सोचो जेन अल्फा से कैसे डील होगा। जेन अल्फा जो है और जेनजी जो है, ये वो जनरेशन है जो सवाल पूछ रही है। सवाल मतलब पूछ रही है, जिसको बात समझ में नहीं आ रही वो नहीं कर रहे। 50 डिस्ट्रैक्शन के बीच में है, लेकिन अगर इनको जनरेशन अल्फा को अगर कोई पपी बीमार दिख जाए या कुछ एक्सीडेंट दिख जाए तो अपना काम छोड़कर उसको लेके पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। दे आर मोर अवेयर। रीजन, द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, लव, कंपैशन दे शुड गेट एट होम, दे आर नॉट गेटिंग। तभी आप देखिए आज के समाज में लोग शादी नहीं करना चाह रहे। जो शादी कर ले रहे हैं वो बच्चा नहीं करना चाह रहे। ये इसीलिए हो रहा है कि जिन परिवारों से बच्चे निकल के आ रहे हैं वहां पर सेंसिटिविटी, कंपैशन प्रिवेल ही नहीं कर रहा। तो जब घर में नहीं मिल रहा तो बाहर वो ढूंढ रहा है, बाहर भी नहीं मिल रहा तो वो जानवर में ढूंढ रहा है। इसलिए लोग डॉग पाल रहे हैं। हाउ वुड सोसाइटी लुक लाइक इफ द हेट्रेड टर्न्स इनटू लव? फिर तो कोई समस्या ही नहीं है सर। हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा, ऐसा हो जाएगा। क्या बात! ये तो गुलसिता बन जाएगा फिर। पर हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, तो मुझे लगता नहीं कि ये दौर कभी आएगा कि नफरत खत्म हो जाए और मोहब्बत जीत जाए। सर, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी? नहीं, मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। मुझे उनसे दुख इस बात का है कि उन्होंने एक काम ठीक से नहीं किया। देखिए, उन्होंने कहा थाली बजाओ, हमने बजाई। उन्होंने कहा मोबाइल की लाइट ऑन करो, हमने करी। उन्होंने बीच में कहा था कि एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड के बारे में कि इसको पालिए, स्ट्रीट डॉग्स को लेके। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने इस बात को जोर दे के नहीं कहा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मोदी जी ने ये बात ज़ोर दे के कही होती कि आप अपने इलाके के जो डॉग्स हैं उनकी रक्षा करिए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें प्यार करिए, दुलार करिए, उससे ही आपका जीवन के जो संकट हैं उसके समाधान निकलेंगे और आप प्रगति की राह पे बढ़ चलेंगे। अगर उन्होंने ये बात ठीक से कह दी होती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें प्यार करता है और फिर सब मिलकर डॉग को प्यार करते, क्योंकि फिर जो उसका विरोध करता वो एंटी नेशनल होता। समझ रहे हो? मोदी जी के अगेंस्ट अगर आप हैं तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी ने सिर्फ इतनी गलती करी कि उन्होंने ये बात कम्युनिकेट नहीं करी, क्योंकि सोसाइटीज़ में लोग बहुत मासूम हैं और वो मोदी मानते जी हैं। से प्यार करते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है बस ये एक बात जो उन्होंने उनको कहनी चाहिए थी वो नहीं कही। नहीं कही, तो मुझे सिर्फ इतना ही दुख है। What should be the set of rules or regulation one should follow before giving a dog to the family? देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, और बिल्कुल ये ब्रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पता करें कि कितना पहले कोई डॉग पाला है कि नहीं पाला है, छोटा डॉग पाला है, बड़ा डॉग पाला है, फैमिली में कितने लोग हैं, वॉक कौन कराएगा, टेक केयर कौन करेगा, डू वी हैव सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एट होम हु कैन मैनेज रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, अमेरिकन बुली। ये पहले पता करें आप, घर में कितना स्पेस है, जितना बड़ा डॉग होगा उतनी ज़्यादा स्पेस लगेगी, अगर स्पेस कम है तो डॉग के लिए दिक्कत होगी, डॉग अगर दिक्कत में रहेगा तो एंग्शियस होगा, एंग्शियस होगा तो एग्रेसिव हो जाएगा, तो उसको स्पेस चाहिए। क्या आप ट्रेंड हैं, कितनी जानकारी आप डॉग्स के बारे में रखते हैं, क्या अपने डॉग को आप ट्रेन कराएंगे, नहीं कराएंगे तो मैं ट्रेनर प्रोवाइड करता हूँ। दैट शुड मेक कंपलसरी टू एवरी फैमिली, जिसको भी ब्रीडर बड़ा डॉग दे रहा है उसको 6 महीने बाद अपने या 3 महीने बाद एक ट्रेनर अवेलेबल कराना चाहिए एट अ सर्टेन कॉस्ट, कि ये कंपलसरी है, इसको पूरा करिए, फिर इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू कीप अ बिग डॉग। इतना बैकग्राउंड चेक आपका होना चाहिए, बेयर मिनिमम तो ये बेयर चाहिए ही मिनिमम, चाहिए। ये बेयर मिनिमम। सर, इतनी हेट्रेड, हमने इतनी बातें करी डॉग फीडर्स के लिए जो हेट्रेड है, डॉग लवर्स के लिए भी हेट्रेड है जो दूसरे लोग करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो खैर जो है सो है। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ रिटर्न? The only method to go back and realize that if you truly believe in God, then you have to understand these are the animals who are sent by the God only. अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान हर जीव में बसता है, इसका मतलब हर जानवर में बसता है, मतलब हर डॉग में बसता है, और डॉग एक सांस लेता हुआ जानवर है, ना कि एआई से बना हुआ। द मोर अवेयरनेस यू क्रिएट अराउंड योर सेल्फ, द मोर क्लैरिटी पीपल विल गेट, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है, दुकानें संभाल के खोलिए। हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द लैंग्वेज वी स्पीक विद अ डॉग एंड वी स्पीक विद अ चाइल्ड? डज दैट चेंज? ये बड़ा क्यूट सवाल है ये। आप इंसान के बच्चे से जब मिलते हैं, जब वो 3-4 महीने का होता है, तो आप उससे कैसे बात कहते हैं? किसका बच्चा है, किसका बेबी है, मम्मा को पहचाना, बोलो मम्मा पापा, ऐसे बात करते हैं ना आप। फिर आप डॉग के पपी को आप चाहिए, अब डॉग के पपी से आप कैसे बात करते हैं? खाना खाएगा, कमिया कमिया कमिया, किसका बच्चा है, कौन है ये, आप ऐसे ही बात करते हैं। फिर जब डॉग का बच्चा 5 साल का हो जाता है तो आप उसे कैसे बुलाते हैं? किसका बच्चा है, खाना खाएगा, कमिया कमिया कमिया। डॉग जब 10 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब आप उसे कैसे बुलाते हैं? किसका बच्चा है, कमिया, खाना खाएगा। भाषा बदली नहीं, क्योंकि डॉग का दिमाग 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसका सिर्फ शरीर बढ़ता है इसके अंदर, इसलिए उसके अंदर चालाकियाँ नहीं होती। भाषा आपकी नहीं बदल पा रही है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, सड़क पर किसी भी डॉग को अगर आप खाना खिलाने जा रहे हैं, यूनिवर्सल हेलो लैंग्वेज होती है। करेक्ट। यूनिवर्सल हेलो लैंग्वेज है, डॉग समझता है, कहीं का भी हो। ऐसा कैसे होता है भाई? और आ जाएगा, और जितना भी डॉग लवर होगा उसकी भाषा बदल जाती है तुरंत। तुरंत, वो लल्लो चप्पो वाली भाषा में अपने आप आ जाएगा, चाहे वो कितना भी मजबूत आदमी दिख रहा हो। आप कभी ट्रैक पे जाइए, ट्रैकिंग करिए, आप जितने लोगों ने आज तक ट्रैकिंग करी होगी, आप उनसे कभी पूछेगा उनको पहाड़ों में डॉग कहाँ से मिल जाता है, कहीं पर भी हो डॉग आ जाएगा। True. और फिर वो आपके साथ तब तक चलेगा जब तक आपको मंजिल पर पहुंचा नहीं देता, और वापस आते आते वो कहीं ना कहीं बीच में फिर गायब हो जाएगा। अगर एक इंसान एनिमल लवर बन जाए तो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले वो माफ करना सीख जाएगा, सबसे पहले वो माफ करना सीख जाएगा, उसके अंदर दया का भाव पैदा होगा, उसको संसार में गुर्बत दिखना शुरू हो जाएगी, उसको मुफलिसी दिखना शुरू हो जाएगी, वो ये समझ पाएगा किसी की मजबूरी और दुख की वजह क्या हो सकती है, वो ज़्यादा देखने लगेगा।
आप ये कभी भी किसी से पूछिएगा जो पशु प्रेमी है, डॉग प्रेमी है खासतौर से, उनकी नजरें हमेशा सड़क के हर डॉग पे रहती है और किसी डॉग को मिस नहीं नहीं करती। करता। आंखें वैसी हो जाती हैं कि आप वो देखने लगते हैं। आंखें वही देखती हैं जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, चाहते हैं। और आप क्या देखना चाहते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्व करना चाहते हैं। Okay. देखने में और ऑब्जर्व करने में फर्क होता है। What is your take on the people who are actually running the NGOs, shelter house and rescue operations? वॉइसलेस करके एक संस्थान है पंजाब में, एक आंटी चलाती हैं। एक जागृति मिश्रा करके लड़की है दिल्ली में, वो चलाती है। एक साहस फॉर पुणे है जो एक लड़की पूना में चलाती है। और भी बहुत सारे लोग हैं। एक आरजे मानवी करके हैं जो शायद एक बहुत बढ़िया संस्थान चलाती हैं। कैसे बनेंगे आप? सरकार को इनकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि इतना सेल्फलेसली कैसे कर रहे हो यार, कितना जिगर है आपके पास अपनी। देखिए, एक बार आपने अगर किसी डॉग को अडॉप्ट कर लिया या बयाना ले लिया उसका, इसका मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह जाते हैं और डॉग को खाना खिलाते हैं, अब आप समझ लीजिए कि रात के 9 बजे अगर आप खाना खिलाने जाते हैं तो रात के 9 बजे वो आपका वहां इंतजार करते हुए मिलेगा। करेक्ट। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। वो भरोसे पर बैठा है कि आप आएंगे और खाना खिलाएंगे। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, 9 मतलब 9 वो वहां आपको मिलेगा। तो सरकार को इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये कौन लोग हैं यार जो अपना सब कुछ ताक पर रखकर काम करने में लगे पड़े। हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये चोर नहीं होते, ये चोर नहीं होते, ये पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं। तो जो आप पद्मश्री, पद्म भूषण किसी को 80 साल की उम्र में देते हैं, आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को सही समय पे दें ताकि ये और मोटिवेटेड हो, इनको देख के समाज में और लोग मोटिवेटेड हो और आप बेहतर काम कर पाए। ऐसा मत करिए कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं और इग्नोर मत करिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर ध्यान दें। करेक्ट। ऐसे लोगों को आप आगे लेके आएं, उनकी हौसले की अफजाई करें और उनकी मदद करें और उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके लिए तो स्पेशल सपोर्टिव नंबर होना चाहिए पुलिस के अंदर कि अगर कोई इनको परेशान कर रहा है, देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हु शुड टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर हैरेसिंग देम। करेक्ट। डायरेक्ट हॉटलाइन होनी चाहिए। डायरेक्ट हॉटलाइन होनी चाहिए कि भाई आप फीडर्स को कैसे परेशान कर रहे हो, जो अपना समय निकाल के डॉग को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, और आप उनको गाली दे रहे हो। सर, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन धर्म, लॉर्ड शिवा एंड सर मिस्टर रतन टाटा? देखिए, धर्म की शुरुआत जो हुई, सबसे पहले हमने युधिष्ठिर की कहानी सुनी, और स्वर्ग लोक में जाने वाला एक लौता जानवर जो युधिष्ठिर जी के साथ था वो था डॉग। काल भैरव का वाहन होता है काला कुत्ता, और सर रतन टाटा वॉज फेमस एज अ डॉग लवर। तो जो सृष्टि की शुरुआत है, जो सारी घटनाएं हैं आज तक जितनी भी घटित हुई हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नेचर रहा है। नेचर हर उस जगह मौजूद है जब से ये धरती है, और जब तक ये रहेगी नेचर उसका एक अटूट हिस्सा रहेगा। और अगर आप नेचर को बहुत ध्यान से देखें और सुनने की कोशिश करें तो नेचर एक साथ एक ही समय पर बोलता भी है और बेजुबान भी है। तो महान इंसान वही है जो बेजुबान को सुन ले और उसकी आवाज बन जाए। Thank you so much, sir. It was wonderful talking to you. थैंक यू। I hope our audience did like the show. This is the need of the hour. Watch your actions. Think before you do anything. Because karma will bite you back. अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल।